जिले में अभी तक हम लोगों को मुजफ्फरपुर शहर, कांटी, बुचहा, कुरन्नी, मीनापुर ये लड़ने का प्लानिंग है। कैंडिडेट में तो अभी यहाँ पे ये संतोष अंबेडकर जी हैं, मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र से हैं। ये ममता बौद्ध जी हैं, ये कांटी विधानसभा से हैं। मैं राम नरेश राम बुचहा विधानसभा से अभी तक में हम लोग भावी प्रत्याशी हैं। का ऐलान अभी नहीं हुआ है, चूंकि हमारी कमेटी है, जिला कमेटी है। कमेटी हमारी तय करके ही बनाएगी, यही ना प्रदेश कमेटी को देगी। इतना तो जिला कमेटी को अधिकार है। आते हो दूसरे दल में है, हमारे समाज से तो आते हैं लेकिन समाज की बात नहीं करते हैं और समाज की दलाली करते हैं। हमारे समाज के वोट को उस दल में बेचने का काम करते हैं। कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव बहन ममता बौद्ध ही लड़ेगी। किसी और को टिकट दिया जाएगा तो हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व को भी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि साहब वैसे व्यक्ति को आप टिकट देकर भेजिएगा जो आपके पार्टी में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन झंडा भी नहीं उठाया है, झंडा भी नहीं ढोया है और केवल उनका मकसद है यहाँ आके चुनाव लड़ना। तो वैसे व्यक्ति को यहाँ के भीम आर्मी की कमेटी, पार्टी की कमेटी साथ नहीं देगी। हमारी सिद्धल विधानसभा की प्रत्याशी और आज जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन जो हम पे विश्वास जताई है और उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं ये चुनाव लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। प्रदेश कमेटी से भी तो बाकी रह गया है ना, बता रहे हैं कि औपचारिक ऐलान होने में बाकी है। हाँ, ये कल तक आ जाएगा फाइनल ऊपर से, लेकिन ऊपर से पहले से भी डिसीजन है कि ममता बौद्ध चुनाव लड़ेंगी, तो मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी। तैयारी तो आप लगातार कर ही रहे हैं। जी, मैं विगत 6 महीनों से लगातार काम करी अपने क्षेत्र में। मैंने 200 से ऊपर गांव हम घूम लिए, एक एक घर मैंने घुमा है, लोगों को बताया है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। वो मेरे साथ खड़े भी है, सपोर्ट भी कर रहे हैं और मैं बूथ कमेटी भी तैयार कर चुकी हूँ। मतलब मेरा काम बिल्कुल फाइनल है अपने समाज के प्रति और चुनाव का पूरा जो प्रक्रिया होता है वो मैंने कर दिया है। बस ऊपर से निर्देश आना बाकी है, निर्देश आएगा। कोई संशय है क्या, कोई मतलब और भी दावेदार हैं या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऊपर से निर्देश नहीं आया क्योंकि गठबंधन हो चुकी है, जैसा कि हो रही है गठबंधन, तो ये सुने में आया है। तो अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, निर्देश आएगा तो हम लोग नॉमिनेशन कराएंगे और मैं मैदान में उतरूंगी, चुनाव लड़ूंगी। स्पर्धी नहीं ना है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से मुझे आदेश मिला है कि ये ममता बौद्ध कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? वही 15-16 तारीख को कर लेंगे। लास्ट आखिरी जी जी, कंफर्मेशन हो गया? जी बिल्कुल। बताइए उद्देश्य आज का जो शुरू कर रहे हैं। आज का मीटिंग जो है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का ज्वाइंट मीटिंग था। ये आगामी विधानसभा को लेकर के हमारी मीटिंग है और इस मीटिंग में कैसे हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करें और जो प्रत्याशी हैं हमारे उन सभी की कैसे मदद हो। हमारे जो भी संगठन के पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लोग कैसे जा करके एक एक वोटर तक पहुंचेंगे, साधन संसाधन की व्यवस्था कैसे होगी, इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। क्या हुआ बैठक में निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी के अंदर जो है कि बाबा साहब और कांशीराम साहब चंद्रशेखर भाई का अंश दिखता है कि वो लोग भी इसी की तरह से संघर्षशील है और संघर्ष कर सकते हैं जैसे बाबा साहब ने किया था, कांशीराम साहब ने किया था। तो सभी लोगों ने मजबूती के साथ बताया है कि ये जाएंगे और एक एक गांव के एक एक टोला तक जाएंगे, जा करके भाई चंद्रशेखर भाई के बातों को, उनके इरादों के बारे में रखेंगे और अपना आगामी कार्य योजना के बारे में बताएंगे। पूर्व में जो पूरे जिले में हम लोगों ने जो अभी तक संघर्ष किया है अपने दबे कुचले समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए, उन सभी के बारे में उन लोगों को बताएंगे और यह बताने का काम करेंगे कि कैसे अभी तक जितने भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टी के अंदर मनुवादी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं जो कि सत्ता में तो बैठे रहते हैं
लेकिन जा करके हम लोगों के बात को रखते नहीं है। वो हमारे समाज की दलाली करते हैं, भले ही हमारे समाज से आते हो, दूसरे दल में है, हमारे समाज से तो आते हैं लेकिन समाज की बात नहीं करते हैं। वो समाज की दलाली करते हैं, हमारे समाज के वोट को उस दल में बेचने का काम करते हैं। उससे कैसे बचा जाए इस बात को बताएंगे, क्योंकि जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी हम लोग अपने लोगों को न्याय नहीं दिला सकते हैं। कैंडिडेट वगैरह को लेकर के भी चर्चा हुई है। तो कैंडिडेट में तो अभी यहाँ पे ये संतोष अंबेडकर जी हैं, मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र से हैं, ये ममता बौद्ध जी हैं, ये कांटी विधानसभा से हैं, मैं राम नरेश राम बोचहा विधानसभा से अभी तक में हम लोग भावी प्रत्याशी हैं। अंतिम निर्णय हमारे चंद्रशेखर भाई लेंगे, जिसकी घोषणा जो है कि कल तक हो जाएगी। पार्टी आला कमान से हरी झंडी मिल गई है। जी बिल्कुल मिली है, तभी तो हम लोग जो है कि एक चेहरा को पूरा पार्टी जो है कि स्पेसिफिक एक विधानसभा में एक चेहरा को फोकस करके और पिछले 6 महीना से काम कर रही है। कितने सीटों पे लड़ रहे हैं जिले में? जिले में अभी तक हम लोगों को मुजफ्फरपुर शहर, कांटी, बुचहा, कुरन्नी, मीनापुर ये लड़ने का प्लानिंग है हम लोग का। गठबंधन भी है एमआईएम से क्या? देखिए इसकी कवायद चल रही है और इसकी पुष्टि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में मैं विशेष नहीं कहूँगा, मुझे जानकारी है कि ऐसी बातें चल रही है। 3 सीटों की हो चुकी है कैंडिडेट फाइनल, 3 सीटों पे बुचहा, नगर मुजफ्फरपुर और कांटी। हाँ, लेकिन इसकी घोषणा जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अब औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। आप लोग खुद घोषित कर दिए कि हम लोग प्रत्याशी होंगे। चूंकि हमारी कमेटी है, जिला कमेटी है, कमेटी हमारी तय करके ही बनाएगी, यही ना प्रदेश कमेटी को देगी। इतना तो जिला कमेटी को अधिकार है ही कि यहाँ खुद से प्रत्याशी बना करके प्रदेश अध्यक्ष को हम लोग देंगे, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे, पूरे बिहार के जो भी लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पानी टंकी चौक से या गोबर सही चौक पर से खरीद करके लाएंगे 500 रुपये में आओ चुनाव लड़ के जाओ, ऐसा तो नहीं। जी बिल्कुल, अगर हमारे जिला कमेटी की ऐसा विचार हुआ है कि अध्यक्ष जी आप भी चुनाव लड़िए, तो मैं भी अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूँ। और कोई सवाल है? जिलाध्यक्ष रोशन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मुजफ्फरपुर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम अधिकारी को बैठक बुलाया गया था, जिसमें जिला कमेटी के लोग भी थे और प्रखंड कमेटी के भी लोग थे। बैठक महत्वपूर्ण इसलिए था कि कैसे चुनाव लड़ना है, इस पे भी चर्चा हुई और खास तौर पे हमारे साथ जब मुजफ्फरपुर में जहां अन्याय अत्याचार होता है, हम सबके साथ संघर्ष कर रही बहन ममता बौद्ध के लेकर अहम चर्चा हुआ और इन सभी चर्चा में क्लियर कर दिया गया है भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के ओर से कि कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव बहन ममता बौद्ध ही लड़ेगी और इनके समर्थन में तमाम भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के लोग, तमाम पार्टी के लोग इनके साथ रहेंगे। और कई लोगों से पता चला है कि नहीं किसी और को टिकट दिया जाएगा, तो हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व को भी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि साहब वैसे व्यक्ति को आप टिकट देकर भेजिएगा जो आपके पार्टी में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन झंडा भी नहीं उठाया है, झंडा भी नहीं ढोया है और केवल उनका मकसद है यहाँ आके चुनाव लड़ना। तो वैसे व्यक्ति को यहाँ के भीम आर्मी की कमेटी, पार्टी की कमेटी साथ नहीं देगी और हम लोगों का निर्णय हो गया है कि बहन ममता बौद्ध यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग बहन ममता बौद्ध के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और खास करके हम प्रदेश नेतृत्व को भी कहना चाहते हैं, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी को कहना भी चाहते हैं, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी से भी अपील है, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी से भी अपील है कि आप किसी के संघर्ष को मत भूलिए। जो शुरू से संघर्ष किया है वैसे व्यक्ति को टिकट दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आपके खिलाफ भी जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह आज मुजफ्फरपुर कमेटी स्पष्ट कर दिया है कि हम जिला अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेवार पद पर हैं। ममता बौद्ध जी ही भीम आर्मी का प्रत्याशी कांटी से होगी। इसमें लेकिन ममता बौद्ध तो आजाद समाज पार्टी से लड़ रही है, आप बात करें भीम आर्मी से। देखिए, नेता हम लोग के एक हैं, पार्टी संगठन दोनों एक है
विजन एक है, मिशन एक है। अब थोड़ा देर के बाद कहिए कि भीम आर्मी अलग है, चंद्रशेखर आजाद जी अलग है, तो फिर इस बात का मतलब नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से ही बहन ममता बौद्ध चुनाव लड़ेगी। जिला कमेटी इनके साथ है। प्रदेश कमेटी अगर इनके विरोध में, जिला कमेटी के विरोध में निर्णय लेंगे तो फिर भीम आर्मी मुजफ्फरपुर के लोग अपने हिसाब से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह आज स्पष्ट हो गया है कि ममता बौद्ध ही वहां से चुनाव लड़ेगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।